1212. और इस पूरी खबर पर बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि दरअसल हिमाचल प्रदेश में हो क्या रहा है और ये जो नया कानून है उसके पीछे की सियासत क्या है। हिमाचल सरकार ने मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किया है। क्या ऐसा हुआ है और ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का विधेयक विधानसभा में पारित किया है, कानून पारित किया है। सुक्खू सरकार ने बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पास कराकर राज्य में एक नई पहल की शुरुआत की है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे बाल विवाह रोकने, लैंगिक समानता लाने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर लड़कियों को भी मिलेंगे। कहा गया है कि कम उम्र की लड़कियों में गर्भधारण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए यह कानून जरूरी है। वहीं कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह कहती हैं कि फिर अगर ऐसा है तो फिर मोदी सरकार के बाल विवाह कानून का इतना विरोध क्यों किया गया था। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने जब यह कानून बनाया था तब इसका विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध होता है। सवाल यह भी है कि क्या हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार इसलिए बाल विवाह कानून लाई क्योंकि यहां वोट बैंक प्रभावित नहीं होगा। मोदी सरकार ने 2021 में एक बड़ा फैसला लिया था और शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से 21 वर्ष कर दिया था, यानी लड़का लड़की दोनों की उम्र जो है वो 21 वर्ष कर दी गई थी। जया जेटली की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने शादी की उम्र 21 साल करने की सिफारिश की। इस रिपोर्ट में शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया था। मोदी सरकार ने के फैसले से पहले बाल विवाह की दर 27% थी, जो इस दौर में 20% हो गई है। तो 7% का गैप आया है। यह प्रतिशत का गैप जो है इसको समझने की कोशिश करिएगा। असम में बाल विवाह कानून से पहले इस प्रथा ने सामाजिक समस्या का रूप ले लिया था। असम सरकार ने सख्त कानून बनाकर इसके खिलाफ कार्रवाई तेज की। नतीजा, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उसके मुस्लिम विरोधी बताने की कोई कसर नहीं छोड़ी और उसको भरपूर तरीके से कोशिश की कि उसको मुस्लिम विरोधी बताया जाए, लेकिन हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस अभियान को जारी रखा। पिछले साल 4000 मामले सामने आए, जिसमें 2500 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। सरकार ने कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही। असम में बाल विवाह पर सख्ती होने से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। राज्य में अत्यधिक शिशु मृत्यु पर बाल विवाह कारण इसको बताया गया था। असम में किशोर गर्भावस्था की दर 6.14% थी, लेकिन मुस्लिम इलाके में ये अशिक्षा के कारण ये दर जो थी वो 28.5% तक पहुंच गई थी। तो आप गैप को समझिएगा। जाहिर है कि लड़कियों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बहुत सख्ती होनी चाहिए, लेकिन वोट बैंक की सियासत इन प्रयासों पर पानी फेरती है, इनको कमजोर करती है। तो इसमें लोग क्या कुछ कह रहे हैं, दरअसल इस सियासत को समझने की जरूरत है। और इस सियासत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन केंद्र में जिस तरह से कांग्रेस से इस पर विरोध दर्ज करवाया था, उससे कांग्रेस की दोहरी मानसिकता का पता चलता है। कांग्रेस में कोई आपस में नेतृत्व में प्रदेश और केंद्र के आपस में कोई इसमें तारतम्य नहीं है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नहीं है। जब केंद्र सरकार ने ये प्रस्ताव लाया था 2021 में कि शादी की आयु जो है वो 21 वर्ष करनी चाहिए, हालांकि बाकी चीज़ों को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं था और केंद्र सरकार की उस वक्त की मंशा भी बड़ी साफ एक ही बात को लेकर के थी कि बेटियों को अवसर देना चाहिए मैच्योर होने के लिए, अपने पाँव पर खड़े होने के लिए। 18 साल की उम्र तो पढ़ाई में होती है और उसके बाद अपने पाँव पर खड़ी होकर के शादी हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आगे की पर शादी के बाद की अगली परिस्थितियां बेटी के लिए बहुत भिन्न होती है, अलग तरह की होती है। इसी विषय को लेकर के केंद्र में प्रस्ताव उस वक्त कांग्रेस ने उसका विरोध किया और मैं थोड़ा इस बात को लेकर हैरान भी हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने इस प्रस्ताव को लाया और हमने उन पुरानी बातों पर न जाकर के हमने तय किया कि हमने इसका विरोध नहीं करना है और हमने समर्थन किया।
तो आपने देखा कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार यही कानून लेकर आई थी तो कांग्रेस ने विरोध किया था। हम यहाँ पर बीजेपी के लोग जो है कम से कम इसका विरोध हमने इसका नहीं किया है, क्योंकि ये कानून जो है ये एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए है। वहीं बीजेपी विधायक रीना कश्यप ने भी इस मसले पर कांग्रेस को घेरा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो लड़की के लिए शादी की जो उम्र 21 साल रखी है, बहुत अच्छा निर्णय है। देखिए, केंद्र सरकार ने तो पहले से ही इस तरह से उन्होंने निर्णय लिया था, मगर कांग्रेस नेतृत्व कहता है वो शायद से जो प्रदेश है वो आपस में मानती नहीं है। कुछ यहाँ से कुछ और यहाँ से कुछ और इनका कहना होता है, नीचे से केंद्र से कुछ और कहना होता है, तो आपसी तालमेल इनका बिल्कुल भी नहीं है। और इस पूरी खबर पर चर्चा करेंगे और अपने खास मेहमानों को जोड़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय शर्मा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मैं देख पा रहा हूं अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है अंबर जी आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता है, स्वागत है कौशिक साहब आपका भी। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, सलाहकार संपादक। विनोद जी आपका भी स्वागत है। और विनोद जी, आपके साथ अगर शुरू करना चाहें तो ये जो विषय है, अगर इसको देखा जाए तो इसमें सामाजिक जागरूकता की भी ज़रूरत है और इसमें सियासत भी जुड़ी हुई है। और ये दुख की बात है कि इसमें सियासत जुड़ जाती है जितने इस ऐसे गंभीर विषय पर, लेकिन जब जुड़ती है तो चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि इस पूरे विषय पर दरअसल सियासत जुड़नी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो जुड़ी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने इस बिल को इसलिए पास करा लिया क्योंकि वहां पर उनको लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध या समर्थन मायने नहीं रखता, वहां वो वोट बैंक के तौर पर दिखते नहीं है। निखिल, हम कह सकते हैं कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। आज की ये सबसे बड़ी खबर के साथ साथ आप कह सकते हैं कि हिमाचल सरकार को एक साधुवाद तो बनता ही है कि कम से कम उन्होंने एक साहस तो किया। हिमाचल सरकार ने जो ये साहस किया है, वो साहस कम से कम और जो स्टेट है, जो गैर बीजेपी शासित जो स्टेट है, उनको भी एक सबक है उनके लिए कि सिर्फ वोट बैंक के कारण, आप उस पॉलिटिक्स के कारण और मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके सामने में रख के आप इस तरह के जब कभी सामाजिक सुधार की बात होती है तो आप कैसे अरंगा लगाते हैं और कैसे अपने एक तरह से तुष्टीकरण को सामने में रखते हैं। अभी आपने देखा 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूसीसी की बात कही है और बड़ी जोरदार तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूसीसी की बात कही है, जो सिविल कोड की बात कही है। अगर इसी तरह से इस परिप्रेक्ष्य में रखें तो क्या हिमाचल सरकार ने उस सिविल कोड को लागू किया? यही बात तो उत्तराखंड सरकार ने इसी सिविल कोड को लागू किया है कि लड़का लड़की समाज के हिस्सा है, परिवार जो है वो समाज का है, वो राज्य का है, फिर इसमें दूसरा पर्सनल लॉ की जरूरत क्या है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बोल्ड स्टेप लेते हुए जो लड़कियों की और लड़कों की उम्र जो शादी के लिए 21 साल किया है, जो एक तरह से आप कहें कि भारत सरकार की जो 2021 की जो ये बनाया हुआ कानून था, भारत सरकार को जो फैसला था, उस पे हिमाचल सरकार ने अपना मुहर लगा दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंटर में कम से कम कांग्रेस नेतृत्व को समझने के लिए कि हर चीज अगर आप इसको वोट के नजर चश्मे से देखेंगे, सियासत के चश्मे से देखेंगे, तो देश में जो इतने सामाजिक सुधार की बात होती है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी यूसीसी की बात करते हैं, वो भी अपने आप में एक सामाजिक सुधार है। क्योंकि ये देश पहला है, उसके बाद कोई रीजन और रिलीजन की बात होती है। तो ये इस देश में आजादी के 75 साल में भी अगर सामाजिक रूप से अलग अलग कानून हो तो फिर आप उस देश में आप समझिए कि इस देश को सामाजिक स्तर पर हम एक कैसे कहेंगे। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो अपना एक एजेंडा था, आज खुद कांग्रेस की एक सरकार ने हिमाचल में उस एजेंडा को तोड़ा है और कांग्रेस के इस भ्रम को दूर किया है। तो मुझे लगता है कि ये नजीर बनने वाली है। नज़ीर बनने वाली है। इससे पहले कि इस पर हम थोड़ी सियासत की बात करें, विजय कौशिक के पास जाएं और संजय शर्मा के पास जाएं, मैं अंबर जैदी के पास आना चाहूँगा। अंबर जैदी जी, एक बात ये बताइए कि ये जो निर्णय है, जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, उसका विरोध किया गया था, सियासी रीजंस थे, लेकिन कितना महत्वपूर्ण ये फैसला है महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में, लड़कियों बच्चियों के स्वास्थ्य के संबंध में, या जो ओवरऑल है कितना इसका इफेक्ट है, एक बात ये भी समझना चाहेंगे। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसका विरोध क्यों करता है।
देखिए, सबसे पहली बात, अगर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के नजरिए से उनके पूरे जीवन को देखते हुए इस कदम को देखा जाए तो ये वाकई में काबिल तारीफ ये कदम है। और 2020 में 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही थी कि बच्चों को कुपोषण और बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए हमें उनकी शादी की उम्र को बढ़ाना होगा, ताकि उनको बेहतर मौके मिल पाए और वो आने वाले भविष्य में परिपक्व तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकें। और उसी के बाद हमने देखा भी था कि दिसंबर 2021 में सरकार की तरफ से विधेयक लाया गया था, संशोधन किया गया था बाल विवाह कानून में। तो उस समय जब आया तो इतना विरोध था सभी सियासी पार्टियों की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, और उस पूरी रिपोर्ट में बताया गया था उसके पीछे के कारण भी थे। अगर असम में देखें, अगर हिमंत बिस्वा सरकार अगर इस तरह का कोई भी विधेयक लाती है, या हमने देखा कि आजकल के दिनों में चाहे शादी के रजिस्ट्रेशन की बात हो, और उसके पीछे का कारण ही ये है कि जो बाल विवाह है उसको रोका जाए, या जहां पर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो जमकर राजनीति होती है और मुस्लिम समाज की तरफ से और इन संगठनों की तरफ से भी विरोध होता है। जबकि हम जानते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य, हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, हम विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय ही सुनिश्चित नहीं होता। यहाँ पर पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर है। एक तरफ संविधान कहता है कि इस कानून की नजर में महिला पुरुष हर धर्म जाति से जुड़े हों सब बराबर है, लेकिन फिर अगर एक तरफ समान अधिकार है तो फिर पर्सनल लॉज धर्म के आधार पर क्यों है? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं। नहीं, पर्सनल लॉज दरअसल अंबर जी मैं जानना चाहता हूं कि पर्सनल लॉज क्या कहते हैं, और ये जो पर्सनल लॉ बोर्ड था उसका इस पर विरोध क्यों था? कांग्रेस तो उसके साथ खड़ी थी, ये समझ में आता है, लेकिन उसका क्यों विरोध था इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो जो शरीयत एक्ट है उसमें कुछ भी कोडिफाइड नहीं है। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मुसलमान समाज के लोग, मुसलमान जो भी इदारे हैं वो अपने हिसाब से अपना सारा कुछ चला सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि खुला छोड़ा गया था, और उसके साथ में ही एक और इस तरह के सब्सिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाए गए थे, ताकि वो पूरे देश के मुसलमानों को असंवैधानिक तरीके से चलाए। वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरिया अदालत चलाते हैं, शरिया अदालत जहां पर दारुल कज़ा, जहां पर मुसलमान महिलाओं और बच्चियों की तकदीर तय की जाती है। उनको ये कब किसकी शादी कितनी वैलिड है, कब शादी हो गई, कब तलाक, कब हलाला होगा, किसकी शादी जायज है ना जायज है, ये सारी चीजें ये लोग तय करते हैं। आज जब इस जहां पर मुसलमान बड़ी संख्या में है जिन प्रदेशों में, तो बड़ा दर्द होता है कि आप ऐसे कैसे शरीयत में मुदाखलत करें। हिमाचल प्रदेश में मुसलमान ज्यादा नहीं है, तो बड़े आसानी से कांग्रेस सरकार भी एकदम से निकल गई। तो ये दिखाता है कांग्रेस सरकार का जो दो मुहा चेहरा है कि आप एक तरफ जो मुसलमान बच्चियों के भविष्य के साथ आज ही नहीं बल्कि 1985 से अगर हम ही लगा ले, जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और उस वक्त उन्होंने मुसलमानों के प्रेशर में आकर जो एक वृद्ध महिला ही नहीं बल्कि पूरे भारत की महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ किया था, आज तक वो स्टैंड पे बनी हुई है। और अपने उसमें मैनिफेस्टो में भी कहते हैं कि हम इस तरह की चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे, हम ट्रिपल तलाक का कानून वापस लेंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में वो पास कर देते हैं। तो आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है? सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत की महिलाओं के साथ आप इस तरह का खिलवाड़ करते हैं, ये बहुत ही अनुचित है। और इस तरह बिल्कुल, जो आपने आखिरी बात कही कि मंशा क्या है, बिल्कुल ठीक बात है। और जो कहा कि अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम समाज की आधी आबादी के साथ ये खेलना, ये जो प्रश्न इसमें निकल कर आया है, अंबर ज़ैदी जी जो उठा रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विजय कौशिक जी, ये सवाल तो आप लोगों से भी पूछा जाएगा कि जब सियासत तय करती है कि हमें मुस्लिमों का वोट बैंक चाहिए, तो ये भी देखना चाहिए कि उसमें कम से कम आधी आबादी का जो हक हकूक है वो कम से कम मारा ना जाए। हम उनके साथ खड़े दिखें, थोड़े कड़े फैसले आपको हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ खड़े दिखें। अब ये जो ताज़ा मामला है, इसमें मैं ये समझना चाहूँगा आपसे कि आप जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का तत्कालीन उस समय का फैसला था, आप उसके साथ खड़े नजर आएंगे या आज तारीफ करेंगे सुक्खू सरकार की? देखिए, निश्चित तौर पर सुक्खू सरकार के इस कदम की तारीफ अगर भाजपा वाले भी कर रहे हैं तो हमारी पार्टी में भी होनी चाहिए। तो अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी नाराज हो गए फिर? भाई, नाराज होंगे तो आपको बताकर नाराज होंगे। और नहीं, मैंने सोचा कि आप भाई उनके इतने निकटस्थ नेता हैं, इसलिए मैंने सवाल पूछा। खैर, अपनी बात कहिए जी। मैं दावा करता हूं, पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ तानाशाही नहीं है अपने मोदी जी की तरह, तो इसलिए राहुल गांधी जी से पूछकर कोई निर्णय हो, ऐसा
मतलब हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। जबकि भाजपा में अगर कोई बोर्ड भी टॉयलेट के ऊपर लगेगा तो वो मोदी जी के डिपार्टमेंट से पूछ कर लगेगा और मोदी जी की फोटो उसमें होनी चाहिए। तो यानी कि आपके यहाँ का जो असल में नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहेंगी। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि उनसे पूछकर नहीं, मतलब जब केंद्रीय सरकार ये फैसला लेगी, मोदी सरकार ये फैसला लेगी, तब विरोध करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में फैसला लेगी तो उनका स्वतंत्र फैसला, हम उनके साथ हैं। ये कैसा होगा भाई? समर्थन करते हैं और असम में विरोध करते मेरा हैं। जवाब ले लीजिए बहन अमरजैंदी जी, जरा मेरा जवाब ले लीजिए। देखिए, किसी भी राज्य में किसी भी सरकार को चुना जाए, चाहे वो भाजपा की हो चाहे कांग्रेस को, वहां की जनता की अपनी क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से कुछ जन अपेक्षाएं होती हैं, उनको पूरा करना किसी भी पार्टी का धर्म है। लेकिन बीजेपी तो अपना धर्म पूरा नहीं करती। धर्म तो पूरा किया था 2021 में, जब ये लेकर के आई, आपने उस धर्म पर उनको चलने देने की जो कुछ कर सकते थे, आपने उनको उस धर्म से हटाने की कोशिश की। आप तो उल्टी बात कह रहे हैं ना। सुनो ना, 2021 में परिस्थितियां ये थी शिक्षा को लेकर कि आज जो मोदी सरकार ने शिक्षा माफिया के साथ मिलकर 2 वर्ष पढ़ाई में शिक्षा माफिया की बात ही कहां हो रही है? वो तो महिलाओं के शादी की उम्र की बात हो रही है। सर थोड़ा कंफ्यूज है शायद। आप एक बात बताइए ना, आप महिलाओं को आप इस देश का नागरिक ही आप बराबर का इंसान नहीं समझते क्या? ठीक है, उनका एक वैलिड सवाल है, उनका एक वैलिड सवाल है। मैं विजय कौशिक जी, आपको चाहूंगा, विजय कौशिक जी, आप बहुत धैर्य के साथ बहुत अच्छी डिबेट करते, मैं चाहता हूं कि एक महिला पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ी है, वो कोई सवाल पूछना चाहती है, उनका सवाल भी ले लीजिए। अंबर जैदी जी 30 सेकंड में अपना सवाल पूछ लीजिए। 30 सेकंड में अपना सवाल पूछ लीजिए, विजय कौशिक जी जवाब देंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम महिलाओं के मुद्दे पे बात करें, लेकिन कांग्रेस जो हमेशा राजनीति करती है, ना ही तो आपने आज तक मुस्लिम महिलाओं को बराबर का इंसान समझा है, ना ही उनके मुद्दों को एड्रेस किया है। आपके सामने सवाल रखे गए हैं, आप पता नहीं कहां के राजनीतिक मुद्दे उठाकर लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी समाज में अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो सामाजिक मुद्दे सबसे ज्यादा अहम होते। आप हिमाचल प्रदेश में इस कानून को लेकर आते हैं, विधेयक पास भी करवा लेते, आप असम में विरोध करते हैं, आप यूसीसी का विरोध करते हैं, तो आपकी भाई साहब आपकी कलई खुल रही है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अंबर जी, आपका पॉइंट आ गया अंबर जी, आपका पॉइंट आ गया विजय जी। हाँ, देश में हिंदुओं की बात करने वाली मोदी सरकार ने बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में घुसने से रोक दिया। अरे साहब क्या क्या बात कर रहे हैं विजय जी? बांग्लादेश के हिंदू, शिक्षा, रोजगार, बॉर्डर, पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं आप। पहले हमारे देश में बेटी 18 साल की उम्र में ग्रेजुएशन, अंबर जी बोलने दीजिए मोदी सरकार की नीतियों के पब्लिक देख रही है। पढ़ाई का समय बढ़ गया है, ये 20 और 21 साल की एज में ग्रेजुएशन होने लगी है बच्चियों की। तो इसलिए सुक्खू सरकार ने कई चीजों को देखते हुए इस मामले में निर्णय लिया कि अरे बच्चियों की पढ़ाई तो कम से कम पूरी हो जाए। नहीं तो उनके निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। विजय जी इस बात को समझिए कि उनके अंबर जी एक मिनट विजय जी उनके इस निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा है। उनके इस निर्णय पर कहां कोई प्रश्न चिन्ह उठा रहा है? प्रश्न चिन्ह तो जो कांग्रेस ने 2021 में विरोध किया था उस पर उठाया जा रहा है। फिलहाल मैं संजय शर्मा को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। संजय शर्मा जी, ये जो सियासत है ये कि एक तरफ हंसब ठठाई फुलाई गाला, मतलब एक तरफ हंसेंगे भी, दूसरी तरफ गाल भी फुलाए रहेंगे, ये इस सियासत से कैसे पार पाएंगे आप लोग? देखिए हिमाचल प्रदेश में एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए आपने उनका साथ दिया है, लेकिन 2021 में कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया था। निश्चित तौर पे जो हिमाचल प्रदेश में सरकार जिस बिल को लेकर के आई और विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उसका समर्थन किया है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर महिलाओं का जो कि आधी आबादी है, आज देश की आधी आबादी है, उसके भविष्य के लिए, उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी 2021 में इस बिल को लेकर के आई थी, और मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल को इस बिल को महिला के अधिकार के रूप में देखना चाहिए, महिला सशक्तिकरण के रूप में देखना चाहिए, ना कि धर्म के चश्मे से उसको देखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश के अंदर महिलाओं के हित के अंदर काम नहीं किया, और इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग अब तो 15 वर्ष के लिए आप कह सकते हैं कि सत्ता से बाहर है। चाहे शाहबानो का केस हो, तब भी कांग्रेस ने दोगला चेहरा अपना दिखाया, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन आप लोकसभा के अंदर उस फैसले के खिलाफ बिल लेकर के आए। जब भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर 3 तलाक का कानून लेकर के आए हटाने का, कितनी मेरी बहन अंबर जैदी बैठी है, ये बता सकती है कि कितनी मुश्किलात के बीच में जो है
किस भय के बीच में मुस्लिम महिला जो है वो रहती थी और कितनी आजादी उनको मिली है, कितना सुरक्षित वो आज समाज के अंदर महसूस कर रही है। कम से कम उनको एक अधिकार तो मिला कि अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो कम से कम अदालत का दरवाजा तो जा सकती हैं, वो कम से कम अपनी शिकायत कहीं तो दर्ज करवा सकती हैं। तो ये इसको धर्म के चश्मे से नहीं, इसको महिला अधिकार के रूप में देखा जाना चाहिए। और विशेष करके हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 बेटियों के पिता हैं, हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी 2 बेटियों के पिता हैं। तो निश्चित तौर पे जो बेटी का दर्द क्या होता है और समाज के अंदर किस तरह की कठिनाइयों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से 16 साल 18 साल या 21 साल की बच्चियों की शादी कर देते थे, जो कि ना तो मानसिक तौर पे ना शारीरिक तौर पे, और कुछ ऐसी भी मजबूरियां आती हैं कि बच्ची पढ़ना चाहती है लेकिन माता पिता कुछ मजबूरियों के चलते उनकी 18, 19, 20 साल की उम्र में शादी कर देती हैं, उनको उनके अधिकारों से, शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये जो है ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं तो कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी की हाईकमान को भी जो है वो इसको एक नजीर मान करके इसका समर्थन पूरे देश के लिए करना चाहिए। और एक बार पुनः केंद्र की सरकार को कहना चाहिए कि महिला के अधिकार को, बच्ची के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए ऐसा कानून पूरे देश में लाना चाहिए। जो गलती हमसे 2021 में हुई है उस गलती का हम प्रायश्चित करते हुए हम एक बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप एक बार पुनः इस बिल को लेकर के लोकसभा में आइए और हम उसका समर्थन करेंगे। मुझे लगता है कि ये पूरे देश में एक नजीर जो है वो खड़ी होनी चाहिए निश्चित तौर पर। विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि कांग्रेस कम से कम अगर अब, जैसा कि अभी संजय शर्मा कह रहे हैं कि जो पुरानी बात थी उस पर कम से कम हिमाचल प्रदेश से एक सबक लेते हुए और उनको कम से कम एक स्टेप आगे आना चाहिए, बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले? निखिल, मैं आपके सवाल पे आऊं उससे पहले मैं विजय कौशिक जी से इतना अनुरोध करूंगा, ये हमारे पुराने मित्र हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं जी। विजय जी, गोल गोल मत घुमाइए, सीधे सीधे सवाल का जवाब में अगर आपको मैं दूं तो आप ही के जो हिमाचल के प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उन्होंने इस बात को, सुखू सरकार को इस बात को याद दिलाया है कि मोदी सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध क्यों हुआ। ये सवाल को लेके जब आप असहज नहीं होंगे तो इसका जवाब सुनिए। अभी लोकसभा इलेक्शन में जो आपके कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया था, उस मैनिफेस्टो में कहा गया था कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसको हम और मजबूत करेंगे और मुस्लिम को वो अपने कानून, अपने सिविल जो कानून है उनको अपना पूरा अधिकार होगा। फिर आज हिमाचल प्रदेश ने आपके मैनिफेस्टो को तोड़ दिया है, आपके कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तोड़ा है। आपने असम में, जो अंबर जी अभी कह रही थी, असम में जब सरकार ने इस पे सख्ती की थी, अब एक आप डेटा देखिए, हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया है कि असम में जो किशोर लड़कियों की जो गर्भाधारण की जो प्रतिशत है वो कई इलाकों में 28 से 30% की थी और सबसे ज्यादा मातृ और शिशु का मृत्यु दर भी असम में था। इतनी बड़ी सामाजिक समस्या को आप सोचिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने किस तरह से उसको सख्ती से लागू करवाया है। 4000 से ज्यादा वहां लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज उसका परिणाम देखिए कि असम में किस तरह से एक बड़ा सामाजिक सुधार हुआ है और असम में आपके सारे कांग्रेस के नेता ने इसको सांप्रदायिक बताया था। असम में आपके सारे नेता घूम घूम के मुस्लिम इलाकों में बताया था कि इसने मुस्लिम आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है। तो ये सवाल आपको पूछना पड़ेगा, अपने नेताओं को बताना पड़ेगा, क्या यह देश सिर्फ सियासत से चलेगी? आप जिस सिर्फ सियासत की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जब यूसीसी की बात ये लोग लाल किला से करते हैं तो उनका एक सोशल रिफॉर्म का मैसेज होता है, ठीक है। और डीडी में हम जब ये प्रोग्राम करते हैं तो उसका एक संदेश होता है अवेयरनेस का। हमने ये बात की कोशिश की है कि आप अपने तर्कों से इस बात को समझिए और अपने नेताओं को भी समझाइए कि ये सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है।
कि लड़के लड़कियों की उम्र बराबर होनी बिल्कुल, उसको चाहिए, सामाजिक आंदोलन के तौर पर ही पूरे देश में उसको पर्सनल लॉ के चश्मे से नहीं देखा जाना इसको चाहिए। सामाजिक आंदोलन के तौर पर ही देखना चाहिए। जागरूकता लाने की जरूरत है। बहुत देर से विजय कौशिक जी कुछ कहना चाहते हैं। विजय कौशिक जी, आप अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद मैं अंबर जैदी के पास जाऊंगा जी। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि बच्चियों की शिक्षा की जो उम्र है वो बढ़ गई है। उन सब चीजों को देखते हुए सुखी सरकार ने फैसला लिया। ये एक अच्छा कदम है, इसे भाजपा भी मान रही है, विनोद जी भी मान रहे हैं। निश्चित तौर पर सभी इसकी हम लोग तो तारीफ पहले से ही मान रहे थे, विनोद जी भी मान रहे थे, मोदी जी भी मान रहे थे, मान आप ही लोग ले रहे थे साहब। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको केवल ये कहना चाहता हूं, हर राज्य की परिस्थितियां अलग हैं। हमारी पार्टी जनता की अपेक्षाओं के आधार पर चलती है। जनता के तो यानी विचारों आप को ये हम भी कह रहे हैं जानते कि अगर हर राज्य की परिस्थितियां अलग अलग हैं तो हो सकता है अब भी आप इनके साथ न खड़े हो, ये कहते हुए कि हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं वहां पर, और परिस्थितियां क्या है, चूंकि वोट बैंक है, वहां पर वोट बैंक उस तरह से प्रभावित नहीं होता है। जहां जहां प्रभावित होगा वहां पर आप बाकी देश में अभी भी विरोध जारी रखेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? बात वोट बैंक की नहीं है। मैं देश की सुप्रीम कोर्ट का एक मामला बताता हूं, जिसमें एक नाबालिग जोड़े की शादी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी थी, ये कहते हुए आप ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ना, ऐसा कोट मत करिए। एक्सेप्शनल दूंगी ना, क्या बात कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, गलत बयानबाजी नहीं करी, बस इसका मैं जवाब दूंगी इनको मैं जवाब। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ के सवाल कि में हर राज्य की परिस्थितियां अलग है और लोकतंत्र में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। हमारे लिए जनता की आवाज सर्वोपरि है और जो सुखुजी ने किया है निश्चित तौर पर हम पूरे देश में ठीक है, वही बात आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं कि बाकी राज्यों में क्या करेंगे। संजय शर्मा के पास मैं जाना चाहूंगा। संजय शर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगा संजय जी आपसे, मैं आता हूं अंबर जैदी जी आपके पास। संजय शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो इस तरह की सियासत है और जो अभी आपने जिस तरह से सुना, आप तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कम से कम हिमाचल प्रदेश में लागू किया गया है तो आगे कम से कम कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर एक साथ नजर आएगी। लेकिन उसमें जिसको कहते हैं कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, अभी बहुत बहुत लंबा रास्ता तय करना है आपको। नहीं, जिस तरह से विजय जी इस बात को लेकर के आए हैं कि हम महिलाओं को राज्य की स्थिति के अनुसार, क्या महिला जो है, क्या बच्चियां जो है वो देश के अंदर आप वोट बैंक की राजनीति से देखना चाहते हो? आप 21वीं सदी में जा रहे हैं, अपना राजनीतिक चश्मा हमको बदलना होगा। यह सामाजिक सरोकार का मुद्दा है, यह महिला के अधिकार का मुद्दा है, उसके स्वास्थ्य इसका मतलब मोदी सरकार आरक्षण को हटाना चाहती है, देने का मुद्दा है, उसके अधिकार, उसके शिक्षा का अधिकार भी आप छीनना चाहते हो। क्या आप नहीं चाहते? कौन सी मुस्लिम लड़की होगी, बच्ची होगी जो नहीं चाहेगी जो है वो जीने का अधिकार जो मिला है वो कम से कम कब शादी करनी है, ये उसको सोचने का इच्छा होनी चाहिए। क्या आप उसको राजनीतिक तौर पे उसको उस चश्मे से देखेंगे? आप 21वीं सदी में भी आप महिला को वोट बैंक की नजर से मत देखिए। इस देश की आधी आबादी है। बिल्कुल संजय शर्मा जी का ये पॉइंट बहुत बहुत वाजिब, बहुत वैलिड है। नहीं, देखिए विजय कौशिक जी, इस पर बहुत सियासत मुझे लगता है, इसको बहुत सियासी तरीके से देखने की जरूरत नहीं है। जो संजय शर्मा जी कह रहे हैं कि कम से कम आज की 21वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में जो आधी आबादी की बात है, हिमाचल प्रदेश में कुछ और होगी, पश्चिम बंगाल में कुछ और होगी, उत्तर प्रदेश में कुछ और होगी, ऐसा नहीं हो सकता। आप समझिए, महिलाओं के हक हकूक की बात है अगर, तो वो हर जगह होगी। अंबर जैदी जी, आपको नहीं लगता है कि इस जो पूरे मामले पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुस्लिम समाज की आधी आबादी है उनका रिएक्शन क्या होगा और कितनी जागरूकता करने की, उनको भी अभी और जागरूक बनाने की जरूरत है इस पूरे मसले पर? देखिए, सबसे पहले मैं आपके सवाल पे बाद में आऊंगी, लेकिन जो विजय कौशिक जी ने एक हाई कोर्ट के का एग्जांपल दिया वो मैं बताना चाहती हूँ कि वो कहना क्या चाहते हैं। दो केसेस हैं और दोनों ही दो सिमिलर केसेस, और दोनों सिमिलर केसेस में अलग अलग हाई कोर्ट्स के अलग अलग फैसले। एक केस है सुप्रीम हाई कोर्ट का पंजाब हरियाणा का, जहां पर एक मुस्लिम जोड़े का केस गया, जहां पर लड़का था जिसकी उम्र थी 30-35 के बीच की और लड़की थी जिसकी उम्र थी अंडर एज, यानी कि हालांकि शरीयत, क्योंकि शरिया में मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिसाइड नहीं है, तो इसलिए छोटी उम्र में 12, 14, 15, 16, 17, 18 की लड़कियों की शादी हो जाती है। अब वो केस गया, उन्होंने उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, कस्टडी के लिए केस फाइल किया पति ने अपनी पत्नी के।
कोर्ट ने कस्टडी दी, पति को ये कहा कि क्योंकि शरिया में मिनिमम एज ऑफ मैरिज डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपकी पत्नी की कस्टडी आपको मिलती है। दूसरा केस है केरला हाई कोर्ट का, जहां पर सेम केस जाता है, कस्टडी के लिए केस फाइल किया जाता है, वहां पर पति पर पॉस्को एक्ट लगाकर उसको जेल भेज दिया जाता है। अब बताइए कहां पर क्या प्रिवेल हो। सुप्रीम कोर्ट के पास ये सामने जब आता है मसला, क्योंकि हमारे देश में अगेन यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, पर्सनल लॉज की वजह से कोर्ट को के सामने भी ये दुविधा होती है कि भाई यहाँ पर पॉस्को प्रिवेल होगा, यहाँ पर पर्सनल लॉ प्रिवेल होगा। लेकिन ये तो भला हो कि जजेस ने वहां पर पॉस्को लगाया, अंडर एज बच्ची की शादी होती है तो वहां पर सबसे पहले पॉस्को एक्ट प्रिवेल होना चाहिए। भाई साहब, आपकी सरकार ने किया ये पर्सनल लॉ, इस आपने किया महिलाओं के साथ, मुस्लिम बच्चों के साथ, ये जो आप दुराचार कर रहे हैं ना 78 साल से, ये आपकी जिम्मेदारी। अब आती हूं मैं आपके सवाल पर। देखिए, इस देश में महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जो नहीं कर रही है मोदी सरकार, खत्म कर रही है। विजय जी थोड़ा धैर्य रखें। अनअवेयरनेस उनके बीच थी। पिछले 10 सालों में मुस्लिम महिलाओं को ये समझ में आया कि हमारे साथ हो क्या रहा था। अब तक तो उन्हें ये लग रहा था कि यही हमारी किस्मत और इसी तरह के शायद हमें कानूनी अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन आज उनको ये समझ आया है कि हमारे साथ किस तरह से हमें छला गया है, हमारे साथ बेईमानी की हमें इस देश की सरकारों ने। आज उनको समझ में आया, वो निकलकर बात करती हैं, अपने अधिकार मांगती हैं और एक्सेप्टेंस आई है और अवेयरनेस आई है। तो बड़ा बदलाव है। ट्रिपल तलाक के लिए कानून बना, हज पर बिना महरम के जाने की इजाजत मिली, कितने सारे बदलाव हुए। आज मुस्लिम महिलाओं में एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आता है, क्योंकि उनको देश पर, कानून पर, सरकारों पर भरोसा बढ़ा है। लेकिन ये भरोसा और ये अधिकार जिन सरकारों ने छीना, वो अब उसका खमियाजा भुगत रही और भुगतेंगी आने वाले समय में भी। जी निश्चित तौर पर। और विजय जी जो बात कर रहे थे कि मोदी सरकार यूसीसी देश में क्यों नहीं लागू कर रही है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा धैर्य रखिए। जी अंबर जी, बहुत शुक्रिया आपके इन विचारों के लिए। नहीं किया जी विजय जी, आप कुछ कह रहे हैं? आप तो कहते हैं भाई साहब कि पहले चर्चा कीजिए, 78 सालों से चर्चा हो रही है, अब चर्चा हो चुकी है, अब लागू होगा। मुस्लिमों के हक में तमाम तरह की बातें। विजय जी अब रहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं इस चर्चा को बंद कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं अंतिम में कि आप थोड़ा धैर्य रखिए। यूसीसी भी लागू होगा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में लागू हो रहा है। अब आप थोड़ा धैर्य रखिए, अगली बार यूसीसी पर भी चर्चा कर लेंगे आपके साथ। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी, अंबर जैदी जी, विनोद मिश्रा जी और विजय कौशिक जी, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात कर लेते हैं